नमस्ते। दिव्य काली में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने ऑरा को पॉजिटिव किए होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं हाल फिलहाल आप जिस भी परेशानी में है उसका समाधान आपको कैसे मिलेगा, आपको क्या चीज करनी है जिसकी वजह से आप अपनी वर्तमान समस्या से डील कर सकते हैं, अपनी वर्तमान समस्या से बाहर निकल सकते हैं। तो आज का ये रीडिंग कुछ अलग होने वाली है, क्योंकि आज हम वो देखेंगे आप अपनी इस वर्तमान में जिस भी समस्या से जूझ रहे, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर हो या प्रोफेशनल, उसका समाधान क्या है, क्या करना चाहिए आपको जिससे आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाए। और ये जनरल रीडिंग है गाइस, तो जो चीज़ आपको रेजोनेट करती है उसे रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। और ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इसे देखोगे आपको आपकी समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। Five of Swords, Eight of Wands, the Word. The Hierophant. Ace of Swords. तो हमारा टॉपिक था सॉरी, आप जिस भी समस्या से वर्तमान में जूझ रहे हैं उसका समाधान क्या है। देखिए, आप अपने वर्तमान सिचुएशन में जिस समस्या से जूझ रहे हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर है या आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर है, उसका रीजन क्या है। आपके जीवन में एट प्रेजेंट जो भी समस्या खड़ी है, जिसका भी आप सामना कर रहे हैं, जिसके साथ भी आप लड़ रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका कारण क्या है। तो उसका कारण है आपके शत्रु। आपके जीवन में हाल फिलहाल जो भी समस्या चल रही है, जो भी, चाहे वो पर्सनल लेवल पर हो या प्रोफेशनल लेवल पर हो, किसी भी लेवल पर हो, उसकी वजह है आपके शत्रु। आपके शत्रुओं के द्वारा बोली गई बुरी बातें आपके लिए, आपके शत्रुओं के द्वारा भेजी गई नेगेटिविटी, जो भी इश्यू आपकी वर्तमान में आप फेस कर रहे इश्यू, वो आपके शत्रुओं के द्वारा आए हैं और इसी वजह से आप करंट टाइम फ्रेम में संघर्ष कर रहे हैं, आप करंट टाइम फ्रेम में किसी मुसीबत से जूझ रहे हैं और इसकी जड़ है आपके शत्रु। तो इसी वजह से आपके जीवन में काफी कुछ हुआ है, पर सब कुछ आप अपने वर्तमान में फास्ट देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज वो नहीं है जो आपने खुद इनवाइट की है, नहीं, ये आपके जीवन में जबरदस्ती भेजी गई है। वो चीज है जो आपने कभी मैनिफेस्ट नहीं की पर आपके जीवन में आ गई है। ये वो चीज है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था पर आपके साथ हो रही है। आपका दोष है या नहीं है, पर फिर भी ये आपके साथ हो रही है। क्यों? क्योंकि ये आपके उन लोगों से जुड़ा हुआ है जो कहीं ना कहीं आपको देखकर चलते हैं, जो कहीं ना कहीं अपने मन में आपके लिए द्वेष रखते हैं, आपके लिए बुरे भाव रखते हैं और आपको, आपकी तरक्की को नहीं देख पा रहे। ऐसे व्यक्ति आपके जीवन में है। आप ऐसे एक नहीं, एक से ज्यादा व्यक्ति, इनफैक्ट आपके जीवन में एक से ज्यादा व्यक्ति है ऐसे जो आपका बुरा चाहते हैं। डेफिनेटली आपके जीवन में शत्रुओं की एनर्जी है, शत्रु है आपके, चाहे वो दिखते हो या ना दिखते हो। आपके कुछ ऐसे भी शत्रु हो सकते हैं जो कभी दिखाते ना हो कि वो आपका बुरा चाहते हैं, पर वो मन से आपका काफी बुरा चाहते हैं। तो आप समझ लीजिए, वर्तमान में आप जिस भी संघर्ष को फेस कर रहे उसका रीजन है आपके शत्रु।
और अब वो समय आया है जब आपको पता लगना है और आपको इससे मुक्त होना है, क्योंकि आप अगर ये रीडिंग देख रहे हो तो डेफिनेटली आपको समाधान मिलने वाला है। तो आपके जीवन में ये जो फेज चल रहा है जिसमें आप बेवजह के संघर्ष झेल रहे हैं, बेवजह के, जिसकी कोई हाथ पैर नहीं है, पर आपके जीवन में संघर्ष बने हुए, जिसका रीजन क्या है आपको समझ में नहीं आ रहा, पर आपके जीवन में संघर्ष बने हुए, तो उस संघर्ष का अब अंत होने वाला है। 1 वीक के अंदर अंदर ये आपके जो भी संघर्ष है 8 डेज के अंदर समाप्त होने वाले हैं, क्योंकि अब वो स्पीड आई है आपकी लाइफ में, अब वो चीज का खत्म होने का समय आया है, क्योंकि हर चीज की एक्सपायर डेट होती है। उन्होंने आप पर कुछ भी किया, आप पर नेगेटिविटी सेंड की, इवन आप पर अपने बुरे शब्द भी भेजे, तो उस चीज की भी एक एक्सपायर डेट है कि वो इस हद तक आपको इफेक्ट करेगी, इस हद तक आपके जीवन में स्थायी रहेगी, उसके बाद वो निष्क्रिय होकर चले जाएगी। तो अब वो समय आ गया है वर्तमान टाइम फ्रेम में आपके जीवन में जब उस चीज को कटना है, चाहे आप काटो ना काटो, अब उसका समय आ ही चुका है, अब उस चीज को कटना है। और अगर आप चाहते हैं कि ये सारी चीजें शीघ्र आपके जीवन से कटे, तो आपको किसी हनुमान मंदिर में जाके दर्शन करने चाहिए, महाकाली के मंदिर में जाके दर्शन करनी चाहिए, या काल भैरव के मंदिर में जाके दर्शन करने चाहिए। तीनों में से किसी भी भगवान के मंदिर आप जाइए, दर्शन कीजिए, ताकि ये नेगेटिविटी बहुत ही जल्द 8 डेज से भी पहले जब आप जाएंगे तब भी आपकी लाइफ से कट ऑफ हो जाए, क्योंकि अब इसका समय ओवर हो चुका है। आपके शत्रुओं के द्वारा जो नेगेटिविटी आपको सेंड की गई है, जो बुरे थॉट प्रोसेस, जो उनकी बुरी बद्दुआएं, जो बुरा भला बोलकर भी यूनिवर्स तक पहुंचा और आपके जीवन में वो चीज़ इफेक्ट कर रही है, वो अब तो खत्म होने ही वाली है। लेकिन अगर आप ये करते हो तो और भी शीघ्रता से ये चीज़ आपकी लाइफ से खत्म हो जाएगी। और अब आपके जीवन में वो समय आया है जब इस सारी नेगेटिविटी को अंत होना है और एक नई शुरुआत, जहां पॉजिटिविटी, जहां आपको एक कंप्लीशन प्राप्त हो, एक कर्म से मुक्ति। आपने जो ये चीज भोगी उसने आपका कहीं ना कहीं कर्मा क्लीन किया है। भले ही आपने जो भी भोगा, आप जिस भी समस्या से जूझ रहे हैं अपने वर्तमान टाइम फ्रेम में, जो भी समस्या आपके शत्रुओं के द्वारा भेजी गई, उसे भोगना आपके कर्म में था या नहीं, पर आपने उसे भोगकर एक कर्मा को क्लीन किया है, एक कर्म बंधन को काटा है। क्योंकि देखिए यहाँ कंप्लीशन का कार्ड है जो बता रहा है कि अब आपके जीवन में कंप्लीशन आना तय है। क्योंकि आपने उस कर्मा को भोग लिया है, आपने उस कर्मा को कट कर दिया है। अब समय है आपकी एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, एक वो साइकिल जो आपके शत्रु आपके जीवन में बार बार चला रहे थे और जिससे आपको मुक्ति नहीं मिल रही थी। तो डेफिनेटली अब आपके जीवन में एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रही है, एक कार्मिक साइकिल। और उसके बाद आपके जीवन में एक शुभता का आगमन हो रहा है, आपके जीवन में बहुत ही पॉजिटिविटी। और जब ये कार्मिक साइकिल जब आपकी लाइफ से एंड हो रही है, तो कौन सी नई चीज शुरू हो रही है? आपके गुरु की ब्लेसिंग। अब जब ये साइकिल आपके जीवन से संपूर्णतः पूर्ण होगी, समाप्त होगी, तब आपके जीवन में एक न्यू बिगनिंग हो रही है। और ये न्यू बिगनिंग आपकी गुरु की आशीर्वाद से, आपके प्रभु की कृपा से हो रही है। तो डेफिनेटली अब आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए कि अब जिस भी समस्या से जूझ रहे थे उसका समाधान शीघ्र ही आपको मिलने वाला है। और आप चाहते हैं कि आप इसे और जल्दी कट करे, तो आप जाइए, आप हनुमान मंदिर जाइए, आप माता काली के मंदिर जाइए, काल भैरव के मंदिर जाइए और इस नेगेटिविटी को समाप्त कीजिए और अपने जीवन में एक पूर्णता को प्राप्त करें, जिसकी वजह से एक न्यू बिगिनिंग हो, जहां आपको सिर्फ क्या मिले? अपने गुरु के आशीर्वाद, अपने प्रभु के आशीर्वाद, और जहां शुभता हो। पर आपको करना क्या है? क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से आप इस नेगेटिविटी से शीघ्रता से मुक्त हो सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको किसी भी मंदिर जाना है। मैंने
जो देवता के बताए उसके बाद भी आपको क्या करना है, आपको एक एनर्जी लेवल, क्योंकि हो सकता है आप जब ये चीज सोचो, आप मंदिर जाने के बारे में सोचो, आप मत्था टेकने के बारे में सोचो, आपकी एनर्जी लेवल को डाउन करने की कोशिश हो इस नेगेटिविटी के द्वारा, आपको अपनी एनर्जी लेवल को डाउन नहीं करना है। मतलब आपको मन बना लेना है और आपको वहां जाकर आना ही है, चाहे आपकी तबीयत खराब हो जाए, चाहे आपको आलस आ जाए, चाहे कोई भी काम अचानक से आ जाए, पर आपको वो जो आपने सोचा है कि मुझे हनुमान मंदिर जाना है तो जाना है, चाहे कितनी भी अड़चन बीच में आ जाए, आपको हनुमान मंदिर आपने सोचा है तो आपको जाकर आना है। क्योंकि आप जब भी इस उपाय को करने की कोशिश करोगे तब आपकी लाइफ में जो ये आखिरी पल में भी ये नेगेटिविटी चल रही है, पूरी कोशिश करेगी आपको वहां जाने से रोकने के लिए। तो आपको ये चीज करनी है, आपको अपना एनर्जी लेवल डाउन नहीं होने देना है। आपकी तबीयत खराब हो तब भी आप चाहेंगे, कोई इंपॉर्टेंट काम निकल आए, कोई अचानक से कुछ भी हो जाए, कोई भी काम आ जाए, कोई भी बिजी हो जाओ आप, पर आपको उसके लिए टाइम निकाल कर उसी दिन जाना है जिस दिन आपने सोचा है कि मैं जाऊंगा या जाऊंगी। आपको एक्शन लेना है, आपको जाना है, आपको एक्शन लेना है। वहाँ जो भी चढ़ावा चढ़ता है उसे चढ़ाना है। हनुमान मंदिर जा रहे हो, अगर जेंट्स हो तो उनके पैर से थोड़ा सा सिंदूर लेकर तिलक करना है, अगर लेडीज हो तो ये चीज ना करे। जो भी जिस भी मंदिर जाते हो, जो भी चढ़ता है चढ़ाओ। महाकाली के मंदिर जा रहे हो तो नींबू चढ़ाओ, जो हर मंदिर की रीति रिवाज होती है। तो आप जिस भी मंदिर जा रहे हो तीनों में से, उसकी जो भी रीति रिवाज है उसके हिसाब से आप पूजा कर कर वापस आइए। ये चीज आपके जीवन से हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। पर आपको यही एडवाइस दी जा रही है कि आपको उस चीज पर अड़िग रहना है। आपने सोचा कि आप ये करेंगे और आपके जीवन से ये चीज समाप्त करेगी तो आपको वो चीज करनी है। फिर आपको आलस नहीं करनी है, आपको ये नहीं करना है कि चलो आज नहीं कल चला जाता हूँ, कल चली जाती हूँ। नहीं, आपने सोचा कि आप इस दिन जाएंगे तो आपको उसी दिन जाना है। कोई भी काम निकल आए आपको बीच में उसे रोकना नहीं है। आपने जो निर्धारित किया है, जिस चीज के बारे में आपने सोचा है, उस चीज का आपको एक्शन लेना है। मतलब आपने सोच लिया कि आप मंगलवार को हनुमान मंदिर जा रहे हो, आप मंगलवार को महाकाली के मंदिर जा रहे हो तो आप जा रहे हो। कोई भी काम आ जाए, कितनी भी इमरजेंसी आ जाए, आपको वो चीज करनी है, उस चीज पर एक्शन लेना है। जो आपने सोचा उस पर आपको एक्शन लेना है, आपको वहां जाना है और जो भी चढ़ता है चढ़ाना है। ये चीज आपको करनी है। डेफिनेटली आपके जीवन में ये जो साइकिल बार बार रिपीट हो रही है वो खत्म हो जाएगी और एक नई शुरुआत तो हो ही रही है। तो ये नई शुरुआत आपके जीवन में शीघ्रता से बहुत सारी शुभता लेकर आएगी। क्योंकि अब ये जो नई साइकिल शुरू हो रही है वो हो रही है आपके गुरु की कृपा से, आपके गुरुदेव के आशीर्वाद से। आपके जीवन में एक शुभता आ रही है, एक ऐसी एनर्जी जहां आपको समस्या के समाधान प्राप्त हो रहे। और यहाँ ये भी दिख रहा है कि आपके जीवन में ये समस्या तो समाप्त हो ही रही है जो आपके शत्रुओं के द्वारा भेजी हुई है। पर इस साइकिल के अंत के साथ, एक नई शुरुआत के साथ, आपको अपनी जीवन के किसी और समस्या, किसी दो बड़ी समस्या के भी समाधान मिलने वाले हैं। आपके जीवन में जो चीज आपको पता भी नहीं था कि इसका समाधान इतनी आसानी से मिल जाएगा, ऐसी कोई समस्या, कोई दो समस्या, ऐसी आपके जीवन की कोई दो समस्या, उसके समाधान भी आपको मिलने वाले हैं। और अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति में से हो जिनकी शादी बार बार डिले होती है, मतलब आप शादी के लिए रिश्ते देख रहे हो पर कुछ अच्छा नहीं हो रहा, कुछ मिल नहीं रहा, कहीं बात नहीं बन रही, बार बार उस चीज में आपको मायूसी ही मिल रही है, तो अब वो साइकिल खुलने वाली है जहां आपका रिश्ता किसी अच्छी जगह पर होता हुआ दिख रहा है। यहाँ अरेंज मैरिज की एनर्जी है। जो कोई भी लोग अरेंज मैरिज करना चाहते हैं और बार बार मुसीबतें आ रही है, मतलब
रिश्ता पसंद नहीं आ रहा, कोई भी अड़चने आ रही है, कुछ भी जिसकी वजह से बात नहीं बन रही, तो वो चीज आपके जीवन से हटती हुई दिख रही है। और अगर आप मैरिड हो तो आपके जीवन में गुरु का आशीर्वाद आ रहा है, आपके गुरु की कृपा है आप पर। इसी वजह से आपको अपने जीवन में किन्हीं 2 बड़ी समस्याओं के और समाधान मिल रहे हैं। ये समस्या तो आपकी समाप्त हो रही है, इस समस्या का अंत अब निश्चित है और निकट है। पर इसके अलावा भी आपके जीवन में जो कोई बड़ी 2 समस्याएं चल रही है, उसका समाधान आपको स्वयं मिलने वाला है, उसका रास्ता आपको मिलने वाला है कि कैसे आप उस चीज को हल कर पाओगे, कैसे उस चीज को आप हैंडल कर पाओगे। इस तरह से कोई आपको रास्ता मिलने वाला है और डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में एक पूर्णता को प्राप्त करने वाले हो। एक नई साइकिल शुरू होने वाली है, एक नई बिगनिंग होने वाली है जो आपके गुरु की कृपा से होने वाली है। पर उसके अलावा आप 2 किसी समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे हो, खुद वो कोई और नहीं करेगा, आप खुद ही ढूंढ लोगे। और आपको लगेगा कि आपको कितना आसान था, आपको ये चीज पहले क्यों नहीं सूझी, आपने पहले ये चीज क्यों नहीं सोची। ऐसे मेंटल लेवल पर ही आप किसी 2 बड़ी समस्या का समाधान करने वाले हो, ये साफ साफ बताया जा रहा है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है आपके लिए, क्योंकि देखिए आप अभी तक इस रीडिंग को देख रहे हैं, मतलब डेफिनेटली आपके जीवन में आपके शत्रुओं के द्वारा उत्पन्न की हुई कोई समस्या मौजूद है और उसका अर्थ आपको करना है। तो आपको ये एडवाइस जरूर फॉलो करनी चाहिए, आपको जो एडवाइस निकली है वो करनी चाहिए। आपको गिव अप नहीं करना है, आपको हार नहीं माननी, आपको आगे बढ़ना है। अब आपके जीवन में शुभता आने वाली है, आपके गुरु की कृपा होने वाली है और आप खुद से किसी और समस्या का समाधान ढूंढने वाले हो, खुद से। ये बहुत बड़ी बात है। तो चलिए देख लेते हैं और क्या कहना चाहती है यूनिवर्स आपसे। और ये तो डेफिनेटली आपकी समस्या का समाधान मिल गया है, पर और क्या एडवाइस है, और क्या एडवाइस है आपके लिए। और एनर्जी को क्लीन कीजिए ताकि शीघ्र अतिशीघ्र 8 डेज के अंदर आपकी ये समस्या समाप्त हो जाए और एक नई शुरुआत हो। आपके जीवन में आपके गुरु की ब्लेसिंग आए, आपके बिगड़ते हर काम बनने लगे। इसके लिए आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। देखिए अब समय खत्म हुआ आपकी लाइफ में फाइटिंग का, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि आपको नहीं पता था आपकी लाइफ में क्या इश्यू चल रहा था। आपकी लाइफ में एग्जैक्टली शत्रुओं के द्वारा जो चीज भेजी थी उसके आपके कर्मों के साथ फाइट तो चल ही रही थी, उस चीज से आप अनजान थे। क्योंकि फूल का कार्ड दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में जो सिचुएशन बनी, जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में बनी और उस सिचुएशन से आप डील भी कर रहे थे, आप उसका सामना भी कर रहे थे, पर आपको रीजन ही पता नहीं था कि आप जो भोग रहे हैं, ये जो चीज बार बार आपकी लाइफ में चली आ रही है, ये जो चीज है खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, एक्चुअल में क्यों। तो अब आपको उसका आंसर मिल चुका है कि ये जो चीज बेवजह का संघर्ष आप किए जा रहे, आपके शत्रुओं के द्वारा भेजी हुई नेगेटिव एनर्जी है, आपके शत्रुओं के द्वारा उनके बुरे थॉट प्रोसेस है, उनकी बद्दुआएं है, जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को इफेक्ट कर गई। अब आप क्लियर है अपनी लाइफ में, और अब आप उस चीज में जाने वाले हो जहां आप संपूर्णतः उजागर हो, जहां आप जागरूक हो, जहां आपको पता है कि आप कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, फियर नहीं है आपके अंदर। देखिए द फूल की एनर्जी जो बताता है कि अब आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली। अगेन ये मैसेज आया है कि आपके जीवन में नई शुरुआत होने वाली है। अगेन आपने एक बुरी साइकिल का अंत होगा और एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग। अगेन आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होने वाली है, जहां आप बिल्कुल निश्चिंत होकर आगे बढ़ रहे हो, जहां आप विश्वास तो कर रहे हो, पर किसका, प्रकृति का, लॉयल लोगों का, और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो। और यहाँ ये दिखाया जा रहा है कि आपके जीवन में
लॉयल लोगों की कमी है, पर है आपके जीवन में भी एक दो लॉयल लोग हैं जो आपकी सदैव सहायता करते हैं और आपका अच्छा सोचते हैं। चाहे आपकी मदद कर पाए या ना कर पाए, पर आपका बहुत अच्छा सोचते हैं। और आपको कहा जा रहा है कि अब आपको आगे बढ़ना है, निश्चिंत होकर आगे बढ़ना है। क्योंकि अब प्रकृति आपके साथ है, अब ब्रह्मांड आपके साथ है, अब यूनिवर्स आपके साथ है। वी आर द वर्ड। देखिए, अब आपको कहा जा रहा है कि अब आपको आगे बढ़ना है। किसके सहारे? प्रकृति के सहारे। क्योंकि आपने एक साइकिल का अंत किया है, अपने कर्मा को क्लोज किया है, कर्म को काटा है, कर्म बंधन को काटा है, और अब आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होने जा रही है। और वहाँ यूनिवर्स आपको मैसेज दे रही कि वो आपके साथ है। आप अपने जीवन में जिस भी दिशा में आगे बढ़ रहे हो वो आपके साथ है। तो आपको मैसेज दिया जा रहा है कि आपके जीवन में अब निश्चिंत हो जाइए, हैप्पी हो जाइए कि आपके जीवन में न्यू बिगनिंग हो रही है। डबल कंफर्मेशन आई है कि आपके जीवन में कोई नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग डेफिनेटली हो रही है। और इस न्यू बिगनिंग में आपके साथ आपके गुरु की ब्लेसिंग है, आपके प्रभु की ब्लेसिंग है, और यूनिवर्स आपके साथ है। यूनिवर्स आपके साथ है, आपके गुरुदेव आपके साथ है। तो आपको जब अपने गुरु का साथ है, जब आपको यूनिवर्स का साथ है, जब आपको प्रकृति का साथ है, तो आपको किसी भी चीज से, किसी भी शत्रु से डरने की जरूरत नहीं है। आप आगे बढ़िए। अब आपके जीवन में हर समस्या सुलझती जाएगी। अब आपके जीवन में हर चीज क्लियर होती जाएगी, और हर चीज में स्टेप बाय स्टेप आगे जाकर आप सफलता को ही प्राप्त करोगे, आप सक्सेस को ही प्राप्त करोगे। और वो किसकी हेल्प से? आपके गुरुदेव के आशीर्वाद से और यूनिवर्स की हेल्प से। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है। प्लीज इस एनर्जी को क्लेम कीजिए ताकि ये पूरा ब्रह्मांड आपके साथ जुड़े और आपको अपने जीवन में आगे बढ़ाने में हेल्प कीजिए। इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।